गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास यूनिट 9। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किस प्रकार मेटल एसिड के साथ अभिक्रिया करती है। जो ज़्यादा सक्रिय एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, वह तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे इनकी सक्रियता घटती जाती है। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आदि की बात करें तो इनका तनु सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने पे कोई भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। इनका रिएक्शन सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन होती है। इस वीडियो में हम इन्हीं मेटल का रिएक्शन किस प्रकार होता है इनका डिस्कस करेंगे। What happen when metal react with acid? We know that when metal react with dilute acid, respectively salt and hydrogen gas are formed. Metal plus dilute acid is equal to salt plus hydrogen gas. But all the metal do not react in a same manner and not produce salt and hydrogen gas. For example, copper does not react with dilute acid. एग्जाम्पल से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन को कराएंगे। आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के साथ उनका रिएक्शन कराइएगा। धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर उसका लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। धातु प्लस तनु अम्ल बनाता है लवण और हाइड्रोजन। लेकिन सभी धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे यह कोई ज़रूरी नहीं है। जो कम सक्रिय एलिमेंट है, धातु है, वह तनु एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जैसे तांबा हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इनकी अभिक्रिया सांद्र अम्ल के साथ कराने पर ही होती है। आगे हम इन्हीं रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। इसमें फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम मेटल गिव सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम यहाँ देखते हैं कि सोडियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। आप लोग इसी सोडियम का तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन लिखकर मुझे मैसेज कीजिएगा। इस हाइड्रोजन गैस का हम परीक्षण कर सकते हैं। इनका बबल जैसे ही बनेगा उसमें हम जलती हुई माचिस की तिली ले जाएंगे तो चटचटाहट की आवाज़ के साथ ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक सोडियम मेटल जो होता है वह तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ डाइल्यूट एसिड। पोटेशियम मेटल का तनु एसिड के साथ अभिक्रिया। When potassium metal react with dilute hydrochloric acid, they make potassium chloride and hydrogen gas. पोटेशियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर पोटेशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। आप लोग इसी अभिक्रिया, इस टाइप का सेम अभिक्रिया आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करिए तथा नाइट्रिक एसिड के साथ करिए। इस अभिक्रिया को लिख के मुझे मैसेज कीजिएगा। When magnesium metal react with dilute acid, they make magnesium chloride and hydrogen gas. यदि मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इस प्रकार इसका भी आप लोग नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराइए मैग्नीशियम का
तथा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराइए और रिएक्शन लिख के मुझे सेंड कीजिएगा। When aluminum metal react with dilute acid, they make aluminum chloride and respective hydrogen gas. एल्युमिनियम धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया को आप लोग नाइट्रिक एसिड के साथ तथा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके देखिएगा। सभी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को अच्छे से करना है। एक एक रिएक्शन आपको याद होने चाहिए कि धातु का एसिड के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है। करेक्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जिंक का रिएक्शन तनु एसिड के साथ कराने पे क्या होता है। हम जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। When zinc metal react with hydrochloric acid, they make zinc chloride and hydrogen gas. Next example है reaction of iron with dilute acid. Iron react with dilute acid, they make iron chloride and hydrogen gas. आयरन का धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर आयरन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर का निर्माण करता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करता है। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यह थोड़ा कम रिएक्शन करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे तरीके से एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ किस प्रकार होता है समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट्स तैयार कीजिएगा एंड जितने भी रिएक्शन हैं उनको करके बताइएगा मुझे, ठीक है।